नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें आप सब देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां पर कल कश्मीर घाटी में हुए हमले के बाद से ये बताया जा रहा है कि पूरन कृष्ण भट्ट उनका आज जम्मू में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इसी को लेकर ये आप कश्मीरी पंडितों में जो गम की लहर है वो तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो गुस्सा है वो भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जिस तरीके से टारगेट किलिंग के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीर घाटी में वो मुलाजिम जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अब अपनी जान का जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी ये जो टारगेट किलिंग के मामले थे कश्मीर से सामने आए थे और उसके बाद जितने भी वहां पर एम्प्लॉय सेवाएं दे रहे थे वो जम्मू में आके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका साफ कहना है कि उनको जम्मू में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाए, यहाँ पर वो सेवाएं देने को तैयार है, लेकिन कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसके बाद से वो वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और उसी के चलते कल भी एक मामला सामने आया कश्मीर घाटी से, जहां पर पूरन कृष्ण भट्ट जो कि कश्मीर में सेवा दे रहे थे और वहीं पर उनका भी वहां पर टारगेट किलिंग के शिकार होते हुए वो नजर आया, जिसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया देर रात और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और खास बात यहाँ पर यह है कि सरकार इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया गया। हालांकि आईजी कश्मीर द्वारा कल इंफॉर्मेशन दी गई थी, इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही गई थी, लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका क्या, और जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें जम्मू में लाया जाए या फिर उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम सरकार द्वारा किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को महफूज वहां पर नहीं समझ रहे हैं। जिस बीच देखने को आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पूरन कृष्ण भट्ट के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और दूसरी तरफ जो कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे हैं कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी पंडित समुदाय जम्मू में रहता है उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कश्मीर की नीति पर यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार आखिरकार कश्मीर में एक पूरे तरीके से पॉलिसी को क्यों नहीं लागू करती जिससे कि ये जो टारगेट किलिंग के मामले हैं इस पर रोक लगाई जा सके। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, अब कश्मीरी पंडित जो है उन समाज का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मोहिंदर, पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि जब कल देर रात पूरन कृष्ण भट्ट का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचा तो किस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करेंगे तो वो काफी दुखद पल था पल्लवी। इस तरह से कश्मीर घाटी में निर्मम हत्याओं का दौर कश्मीरी पंडितों को वहां ले जाने की बात सामने आती है। वहीं कल देर रात मुट्ठी में उनके निवास में जब उनका शव आया तो चीख पुकार चारों तरफ से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि कश्मीर में ये हाल होने वाला है, मगर नंबर किसका ये नहीं पता था। दुर्भाग्यपूर्ण वाकया कि किस तरह से कश्मीर में काम कर रहे एक शख्स जो कि लंबे समय से कश्मीर घाटियों में सेब का व्यापार करते थे, उन्हें उन्हीं के घर में गोली मार दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि किस तरह से वहां दो लोग स्कूटर पे आते हैं और उनकी हत्या करके वहां से निकल जाते हैं। जी, वहीं पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी मोहिंदर की जिस तरीके से अभी भी जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो सेवाएं अपनी कश्मीर में दे रहे हैं उनका प्रदर्शन जारी है, उनका साफ कहना है कि उन्हें जम्मू में तैनात किया जाए, तो इस पूरे मामले के बाद उन लोगों का क्या कहना था, क्योंकि जो रोष है वो लाजमी है देखना इन लोगों में। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि जिस तरह से एक नया ऑर्डर लाया गया कि जब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती तब तक इन लोगों की सैलरी रिलीज नहीं होगी, जिसके चलते ये डर के माहौल में और एकाएक कल एक निर्मम हत्या सामने आई तो चिंतित है, क्योंकि अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। तो कश्मीर घाटी अभी तक के लिए सुरक्षित नहीं है। वही सुनील जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कुछ दो शब्द रखे। सुनील जी, तो क्या कहेंगे जिस तरह से निर्मम हत्याओं का दौर कश्मीर घाटी में रुकने का नाम नहीं ले रहा और साथ ही वहां पे अब कश्मीरी पंडित जो काम कर रहे हैं चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हो या फिर माइग्रेंट्स हो, उन्हें कश्मीर वापस भेजने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? तो क्या अगर सरकार में ईमानदारी होती तो आप देख सकते हैं सबसे जो है वो ही ज्यादा मेरी अपील है गवर्नमेंट इसको तुरंत जो है रिवोक करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से किलिंग हो रही है इट मीन्स इज ए फेल एलजी। तो इसमें जो है साथ साथ ये भी कहना है कि जिस हिसाब से सरकार जो है उल्टे सीधे कहीं न कहीं भाषण बयानबाजी कर रहे हैं कहीं अदर स्टेटों में,
चूंकि उसके लिए उसके बदले जो हम बलि का बकरा बन रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे देश भर में अगर कहीं पर कोई भी बात होती है तो तुरंत जो है हम पे जो उस पर असर पड़ रहा है। एक तरफ से सरकार फेल हो चुकी है, दूसरी तरफ से जब ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं उससे जो है हमारे ऊपर जो है काफी वहां पर जो है परेशानियां हो रही है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस समय राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी हम पे शलिंग की गई थी, क्योंकि हम लोगों ने एक डेमोक्रेटिक वे में अपनी जो है क्या प्रदर्शन किया था, अपना दुख जो इजहार किया था, उसके बदले जो हमें वहां पर जो है फायर गैसेज मिले। इवन आपका जो अभी तक वहाँ का डीसी साहब चेंज नहीं हुआ, इवन इंक्वायरी की तो बात की बात है, आपके एसएचओ साहब वहाँ मोहिंदर, मेरा एक सवाल जो है वो सुनील जी से रहेगा कि जिस तरीके से ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज है, क्या आज तक इनकी सरकार से कोई बात नहीं हुई, कोई आश्वासन सरकार द्वारा नहीं दिया गया, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर इनकी नौकरियों को लेकर हो? दुर्भाग्यपूर्ण तो यही रहा कि अभी तक इस बारे में कोई भी बात जो है वो खुल के नहीं हुई। हालांकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा जो है उन्हें मुहैया करवाई जाएगी और रिलोकेट जो है उनको कश्मीर घाटी में ही कहीं किया जाएगा, मगर बात वही है कि निर्मम हत्याओं का दौर कश्मीर घाटी में रुक नहीं रहा। वहीं अब जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज और कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें बंद हैं और एक ही बात की जा रही है कि बेहतर तो यानी कि उन्हें जानबूझ के कश्मीर में दबाव में भेजा जा रहा है। अगर कश्मीर के हालात, ये एक बड़ा सवाल। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहिंदर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदरजीत सिंह, और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देर रात पूरन कृष्ण भट्ट का जो अंतिम और पार्थिव जो शरीर था वो उन्हें जम्मू लाया गया, और जिसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि कश्मीर घाटी में जितने भी एम्प्लॉय सेवाएं दे रहे हैं उनमें रोष और उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार इस पूरी कश्मीर नीति को लेकर किस तरीके से आगे तैयारियां करेंगी वो देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की। ट्रांसफर पॉलिसी का गठन न होने से गुस्साए कश्मीर घाटी के सरकारी मुलाजिमों ने जम्मू में आज 138वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान आतंकियों की गोलियों के शिकार कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को इन मुलाजिमों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर इन मुलाजिमों का कहना है कि घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और ऐसे में अल्पसंख्यकों की घाटी में रहना भी मौत को दावत देने के बराबर हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द उन्हें सुरक्षित स्थान पर तैनात करने की भी मांग की है। हम 138 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं और एक ही आवाज़ बोल रहे हैं कि जो कश्मीर के हालात हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए ठीक नहीं। इसका शिकार कल एक और माइनॉरिटी जो हो गया। अब सरकार को ये समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पे कश्मीर में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। हम इसीलिए इस धरने में बैठे हुए हैं, हमें शौक नहीं यहाँ पे धरने में बैठने का, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू की, और जम्मू में आपको बता दें कि ट्रेड एंड कॉमर्स द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है रिलायंस स्टोर के अगेंस्ट। जो जितने भी व्यापारी हैं अब वो अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के इस फैसले को व्यापारी संगठनों ने विरोध किया है और साफ कहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने प्रदर्शन करते हुए कि ये जो सरकार रिलायंस स्टोर्स खोलने की बात कर रही है जम्मू में, ये सरासर गलत है और जिससे कि उन्हें काफी हद तक इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रिलायंस स्टोर्स जो खोले जा रहे हैं उसमें जितने भी सामान दिया जाता है वो 5% MRP के रेट से कम दिया जाता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी मंडल है उनका ये कहना है कि उससे उन्हें जम्मू में जितने भी व्यापारी हैं उन्हें काफी हद तक नुकसान होगा अगर रिलायंस स्टोर सरकार यहाँ पर खोलती है तो। इसके बाद से चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इस बीच क्या कुछ कहना है इन मेंबर्स का, आइए आपको दिखाते हैं। हम यही चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट जो है इस अपने डिसीजन को रीथिंक करे, फिर से सोचे कि हमें किस तरह से इन स्टोर्स को बंद करना चाहिए और हमारे जो व्यापारी हैं जम्मू के उन लोगों को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यापारी जो है वो अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है ये अगर ये सोचते हैं कि रिलायंस यहाँ पर 200 लोगों को यहाँ पर लोगों को नौकरी देगा, ऐसा कुछ नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा छोटा व्यापारी जो है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे हर दुकान पे आपको 1, 2, 3 इस तरह के जो मतलब जो उनके काम करने वाले लोग जो हैं वो मिलेंगे। एलजी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला ले, बजाय इसके कि हमें फिर सभी अपनी जनता को यहाँ पर इनविटेशन देना पड़े और जनता जो है आकर के कोई फैसला कर ले, जिससे सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा है कि रिलायंस जो है बहुत बड़ी चेन है और छोटे से शहर में इतने बड़े बड़े स्टोर खोलेगी तो मैं समझता हूँ हमारे छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे। और जो ऑर्डर रेगुलेट हुआ है ग्रॉसरी स्टोर में बियर बिकने का, वो रिलायंस के कारण ही हुआ है। और मैं चाहूँगा कि हम जब तक ये स्टोर बंद नहीं होंगे तब तक जो है हमारी हड़तालें जो है जारी रहेंगी। कहना क्या है, हमारे व्यापारियों के अगर पेट पर अगर कोई लात मारने की कोशिश की जा रही है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विल नॉट टॉलरेट व्हेन इट कम्स टू योर ब्रेड एंड बटर्स ऑफ आवर ट्रेडर्स, विल नॉट टॉलरेट। नमूना आज देख लिया आपने, अभी तो देख ही लिया आपने। विल नॉट टॉलरेट 100%, दूसरी कोई सोच नहीं है इसमें। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? स्ट्रेटेजी बनाएंगे अभी तो चाणक्य नीति पूरी बनाई जा रही है। देखिए अब क्या होता है। तो देखा हमने कि जम्मू में किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। वहीं पर चलिए आप डोडा की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि डोडा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर जम्मू में केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और वहीं पर अब डोडा में भी डेंगू के मामलों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। 27 सैंपल्स में से 16 मरीजों की डेंगू की जो पुष्टि है वो पिछले 24 घंटों में की गई है। और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अब सतर्कता बरतने की जो अपील है वो लोगों से की है। लेकिन वहीं पर आपको ये बताएं कि जिस तरीके से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच अब बार बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ प्रिकॉशंस लेने की बात की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग ने भी ये कह दिया है लोगों को कि आप सतर्कता बरतें, क्योंकि यह जब भी सीजनल डिजीज सामने आता है, ये जो सीजनल वायरस है ये भी सामने आता है। इसकी वजह से हर बार हमें यही देखने को मिलता है कि मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हालांकि बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि प्रिकॉशन इस समय में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डोडा अस्पताल में मरीजों को किस तरीके से मदद दी जा रही है, उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए वसीम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो वसीम से जानते हैं। वसीम, आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से डोडा में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो पिछले 24 घंटों में क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है और उस बीच अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने कल भी देखा कि काफी सारे केसेस इस तरह क्या है, जिस तरह से डेंगू के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहली दफा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि फीवर के बहुत सारे केसेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर याकूब मीर, उनसे जब हमने कल बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि कुछ दिनों से हमारे पास फीवर वाले काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे और उसके साथ में डायग्नोज उसको किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। उसमें 26 केसेस यहाँ से भेजे गए थे जिनके टेस्ट हुए थे, उसमें 16 केसेस ऐसे देखे गए जिनको डेंगू हुआ है, तो उनपे कहीं ना कहीं पूरी नजर रखी जा रही है उनको, और ये देखा जा रहा है कि डेंगू की बीमारी यहाँ पे कैसे पहुंची, क्योंकि पहली दफा की इस तरह की बीमारी डोडा के अंदर देखने को मिल रही है और फीवर के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ सालों पहले डोडा के अंदर एक बीमारी देखी गई थी, यहाँ पे एक वायरस देखा गया था, बहुत बुरी कंडीशन में डोडा शहर उस टाइम था, क्योंकि सड़कों पे लोग बैठे थे, क्योंकि जब कंडीशन यहाँ पे बहुत बुरी बनी थी, उसी को लेके एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी तैयार है हर चीज को निपटने के लिए। मगर वसीम, आपसे एक सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो फारफ्लंग एरियाज है वहां पर किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर किसी भी मरीज को डेंगू होता है और उसे वो किसी और जिला अस्पताल में जो शिफ्ट करने की बात है वो नहीं कर सके, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो उस बीच प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ब्लॉक लेवल पे, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर इस तरह की बीमारी आप में आती है या इस तरह का फीवर आपको आता है, आपको हमारे हॉस्पिटल आना है, वहाँ पे टेस्ट करवाना है, आपका टेस्ट बाहर भेजा जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा क्या आपको हकीकतन डेंगू की बीमारी है, क्या आपको फीवर उस तरह का है। तो ये चीजें सारी देखी जा रही है और ये भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर डेंगू की बीमारी यहाँ कैसे पहुंची। उन्होंने यही बताया कि जो हमारे वर्कशॉप जो हमारे हैं, जहाँ पे टायर रिपेयर किए जाते हैं, वहाँ पे ये
तरीके से खास करके देखी जा रही है, वहां से इस तरह के पेशेंट आते हैं, क्योंकि काफी टाइम का पानी वहां पे जमा रहता है, छत के ऊपर पानी जमा रहता है, वहां से ये मच्छर जो है पैदा होता है, उसके बाद ये काटता है और दिन में ही काटता है। उसके बाद ये बीमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखी गई। तो इस पे पूरा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे देखे जाते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स में रहते हैं। हेडेक ज्यादा देखने को मिलती है, फीवर ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके हेल्थ का जो अमला है, वो पूरा एक्टिव है, इलाकों के अंदर लोगों को अवेयर कर रहा है, सरपंच को अवेयर कर रहा है कि किस तरह के अगर इस तरह के पेशेंट आपके इलाके के अंदर है, उनको किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है या हमारे मेडिकल कॉलेज पहुंचाना है। बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल वसीम मेरा ये रहेगा कि म्युनिसिपल काउंसिल किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि फॉगिंग करना इस समय बहुत जरूरी है, खासकर उन एरियाज में जहां पर मच्छर पनपते ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जब से केसेस आए हैं तब से चेयरमैन साहब से भी हमने बात की, काफी दिनों से डोडा पूरे शहर हमारे 17 वार्ड है, उन 17 वार्डों की स्प्रे की जा रही है, इसको भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे कहीं इस तरह के मच्छर वगैरह है तो उनको पूरे भगाने की कोशिश की जा रही है। तो म्युनिसिपलिटी भी काफी अच्छा काम कर रही है, खास करके हम डोडा टाउन की अगर बात करें तो काफी अच्छे से पूरा 17 वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो पूरे 17 वार्ड के अंदर काफी अच्छे से स्प्रे की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हुए डोडा में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद से आप बात करें म्युनिसिपल काउंसिल की, तो म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा भी जो फॉगिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की है। तो चलिए अब दयाला चक की तरफ चलते हैं। आपको बताएं कि जो सड़क हादसे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस बीच दयाला चक बिलावर मार्ग पर भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये जो एरिया पड़ता है जहां पर बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद से ट्रक के टक्कर के बाद से खाई में यात्रियों से भरी बस गिर गई और हादसे में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल होने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको ये बताएं कि दयाला चक बिलावर मार्ग पर ये जो सड़क हादसा पेश आया है ये बस और ट्रक के टक्कर के बाद से हुआ, और जिसमें बस में सवार करीबन 1.5 दर्जन से अधिक यात्री थे जो कि घायल हो गए हैं। और अब घायलों को किस तरीके से उपचार दिया जा रहा है और इस पूरे एक्सीडेंट ये जो हुआ है, सड़क दुर्घटना हुई है, इसमें किसकी गलती थी ये जानना बहुत जरूरी है, और इसको लेकर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ये भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क हादसों की वजह बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो सड़क हादसे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच आज भी एक सड़क हादसे की तस्वीरें जो साझा होती हुई नजर आ रही है, और इन तस्वीरों में ये देखने को मिल रहा है कि दयाला चक बिलावर मार्ग पर बस और ट्रक में टक्कर का जो मामला था वो सामने आया, और ये जो हादसा हुआ है ये बस और ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ, जिसके बाद से अब बस देख सकते हैं कि वो खाई में गिर गई और जो यात्री सवार थे बस में वो घायल हो गए हैं बुरी तरह से। हालांकि उन्हें अब अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज वहां पे चल रहा है। यात्री कहां जा रहे थे, यात्री कहां के रहने वाले थे, बस कहां जा रही थी, किस रूट पर जा रही थी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं कि सड़क जो है ये जो जब भी पहाड़ी इलाकों में कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो लापरवाही यहाँ पर हमेशा ड्राइवर की बताई जाती है, क्योंकि जितने भी हिली एरियाज हैं, जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, वहां पर ड्राइविंग करना बहुत जरूरी है, उस बीच उसे सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। और हालांकि बात करते हैं अगर एक्सीडेंट की, जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बस में सवार करीबन 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद से अभी तक जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उपचार किस तरीके से दिया जा रहा है और कौन से अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया है? पल्लवी, मैं आपको बताऊं कि आज पे ही ये जो हादसा हुआ ये बिलावर चला राजमार्ग पर, क्योंकि इसमें करीब 2 दर्जन के करीब जो है लोग घायल हो चुके हैं। इनको अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया है। 2 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जम्मू भेजा गया है, बाकी कोई 7 के करीब वो रामकोट के PHC में है और कुछ लोगों को कठुआ में भी शिफ्ट किया गया है। जी जी पल्लवी। बिल्कुल रंजीव, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो बस थी ये किस रूट पर जा रही थी और ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, इसमें अभी तक क्या चीजें आ रही हैं कि किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? ये जो बस है ये बिलावर से जम्मू जा रही थी। सुबह करीब जैसे बस नंबर जो है JK 02 AR
2381 जो गाड़ी है जो बिलावर से चली थी, जैसे ही 10:15 के करीब ये डिंगाम के पास गलमन गांव के पास पहुंची, वहां पे रोड काफी संकरा है, जिसके कारण ये बड़ी तेजी से आ रही थी, बस काफी ओवर स्पीड थी। आज रविवार था, गनीमत ये रही कि इसमें सवारी जो थी वो कम ही थी, इतनी ज्यादा सवारी नहीं थी। जैसे रोजाना वर्किंग डे के दिन ये बस ओवरलोड होती है, और जैसे ही बस कलमन में पास पहुंची तो इधर दयाला चक से श्रीनगर की तरफ जा रहा है एक ट्रक जो जिसका नंबर है PV13 BR 0684, उसके साथ जोरदार टक्कर हो गई, क्योंकि बस के ड्राइवर ने समय पर ब्रेक नहीं लगा सकता और वहां पे रोड जो है काफी संकरा था, जिसके बाद चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, आप इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ। और वहीं पर हमें रंजीव ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सड़क हादसा हुआ है ये बस और ट्रक के बीच में हुआ, जिसके बीच जो जितने भी यात्री बस में बैठे थे वो घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें अब प्राथमिक तौर पर जो इलाज है वो दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरी खबर भी हीरानगर से सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि BRO के डायरेक्टरेट जनरल आज हीरानगर के दौरे पर हैं और दयाला चौक रामकोट सड़क के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरीके से कार्य वहां पर किया जा रहा है। और इस बीच बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। आपको बताएं कि BRO के डायरेक्टरेट जनरल राजीव चौधरी आज दयाला चौक रामकोट सड़क के विस्तारीकरण का जो काम वहां किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने वहां पहुंचे हैं, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जहां पर भी जितने प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण जम्मू में किया जा रहा है। और आज इसी के चलते हीरानगर के दौरे पर BRO के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी पहुंचे हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फिर एक बार यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं रंजीव, उनसे जानते हैं। रंजीव, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट, करीबन 17 सड़कों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ जम्मू में चल रहे हैं, उस बीच आज हीरानगर की तरफ जो दौरा है वो रहा है, तो किस तरीके से कार्य यहाँ किया जा रहा है और निरीक्षण किस तरीके से हो रहा है प्रोजेक्ट का? पल्लवी, मैं बताऊं कि जो DG है BRO के राजीव चौधरी, जो आज हम अपने 3 दिवसीय दौरे पर आए थे जम्मू संभाग में, और आज उनका आखिरी दिन था। आज सुबह जैसे ही वो दयाला चक से छला का मार्ग है जो धार रोड के साथ जोड़ने वाला ये 26 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए। कश्मीर को जोड़ने के लिए एकमात्र जम्मू से ही रास्ता था, जहाँ जो मेन हाईवे है, अगर ये बन गया तो काफी सारा लोड है इस रोड पे आ जाएगा और लोगों को काफी फायदा होगा, और 25 से 30 किलोमीटर का सफर भी कम हो जाएगा कश्मीर जाने के लिए। तो DG BSF ने आज यहाँ पे इस सड़क पे एक पुल का निरीक्षण किया, जो ये पुल गरनेडी गांव के पास है, बना है, जो 30 मीटर लंबा है। इसको रिकॉर्ड समय में BRO ने अपने इतिहास में रिकॉर्ड समय में 90 दिन में पूरा कंप्लीट किया है। उसका आज DG ने इसका निरीक्षण किया और वहां पर काम करने वाले लोगों को और जो BRO के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया, और जो मजदूर थे वहां पे लगे हुए जो लोग काम करने वाले उनको मिठाई भी भेंट की। और इस समय मीडिया से बात करते हुए DG चौधरी जी ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में राजनाथ सिंह जी आने वाले कुछ दिनों में 75 के करीब जो काम है उनका उद्घाटन करेंगे, जिसमें से 17 प्रोजेक्ट वो जम्मू एरिया के हैं। इससे जम्मू एरिया में काफी ज्यादा विकास जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस तरह से दक्षिण एशिया में सामरिक दृष्टि से अभी जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मेहता, और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि हीरानगर में आज BRO के डायरेक्टर जनरल जो है वो निरीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट्स को पहुंचे हैं, और यहाँ पर दयाला चक में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है सड़क के विस्तारीकरण का, उसको लेकर आज निरीक्षण किया गया। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।